कोरिया खवातीन की एक ऐसी मखसूस बीमारी है जिसके बारे में अक्सर खवातीन बात करते हुए शर्माती हैं और अक्सर औकात खवातीन किसी से बात ही नहीं कर पाती, अपना मसला अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाती किसी से, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी बेहद तकलीफ और कर्ब में गुजारती हैं। ये वीडियो खास कर मैं खवातीन के लिए बना रहा हूँ, चाहे आपको लिकोरिया का मसला है या नहीं है, वीडियो आपने जरूर देखनी है। बहुत सी बीमारियों की वजह से लिकोरिया हो सकता है और लिकोरिया की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। किसी इन्फेक्शन के हो जाने की वजह से भी आप लिकोरिया के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। लिकोरिया की एक बेहतरीन रेमेडी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह आसानी ये रेमेडी आप अपने घर में बना सकते हैं। खवातीन इजीली बना सकती हैं इस रेमेडी को, बहुत ही आसान रेमेडी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। इंशाल्लाह इस रेमेडी के इस्तेमाल से लिकोरिया का मसला बिल्कुल हल हो जाए। से पहले और बाद में तो आता ही है, लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज मुसलसल आता रहे तो वो लिकोरिया है। लिकोरिया की वजह से कमर में शदीद दर्द रहता है, सर भारी रहता है, हाथ पांव में दर्द रहता है, जिस्म में लागरपन और कमजोरी आ जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है। अक्सर खवातीन जो लिकोरिया की शिकार होती हैं वो चिड़चिड़ेपन की शिकार हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ती रहती हैं। ये सब लिकोरिया के सिम्टम्स हैं। इससे पहले कि हम अपने नुस्खे पे चलें, हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में कि लिकोरिया आमतौर पर होता क्यों है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, लिकोरिया की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लिकोरिया किसी आपको बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत कम हो जाए या आपके जिस्म में कुछ ऐसी इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से लिकोरिया का मर्ज सामने आ सकता है। इसके अलावा वो खवातीन जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती वो भी बहुत खतरे में होती हैं और लिकोरिया का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सी हेयर रिमूवल क्रीमों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिस्म के अंदर जज्ब हो जाते हैं और हार्मोनल तब्दीलियां लाते हैं। उन हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी लिकोरिया पैदा होता है। फल, फ्रूट और सब्जियों पर इस किस्म के स्प्रे किए जा रहे हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद हमारे जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियां लाते हैं और उनका नतीजा भी लिकोरिया जैसी बीमारियों की सूरत में निकल सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहूंगा, बाज दफा आपके जहन में कुछ इस किस्म के ख्यालात होते हैं या आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से भी इस किस्म के अलामात आपके जिस्म में जाहिर हो सकती हैं जो कि लिकोरिया से मिलती जुलती होती हैं। असल में वो लिकोरिया तो नहीं होता, लेकिन जितने उसके सिम्टम्स होते हैं, जितनी अलामात होती हैं वो सेम टू सेम लिकोरिया जैसी होती हैं। लिकोरिया बहुत तकलीफ दे मर्ज है। जो औरत लिकोरिया का शिकार होती है वो बहुत बेसुकूनी और तकलीफ में अपनी जिंदगी बसर करती है और सबसे बढ़कर ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जिक्र हर एक के सामने नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मेरी खवातीन इस वीडियो को देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो शेयर करें, ताकि अगर कोई इस मसले का शिकार है तो इस मसले से उसको निजात मिल सके। लिकोरिया की वजह से जहां बहुत सी खवातीन अपने आप को कमतर समझने लग जाती हैं, उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, वहां ही लिकोरिया की वजह से बेअलादी जैसा मसला भी सामने आ सकता है। पाकिस्तान और दूसरे बहुत से ममालिक में बेअलादी का एक बहुत बड़ा मसला लिकोरिया है। इसलिए अगर आपको लिकोरिया है तो इसका इलाज करवाएं। लिकोरिया की वजह से आपका जिस्म अंदर ही अंदर घुलता रहता है, हड्डियां कमजोर होती रहती हैं, यानी जिस्म खोखला हो जाता है। इसलिए लिकोरिया का इलाज बहुत जरूरी है। अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है बनाने में, लेकिन अगर इसके रिजल्ट देखें तो बेहद कमाल के रिजल्ट ये नुस्खा देता है। इंशाल्लाह लिकोरिया के मसले से निजात मिल जाएगी। 200 ग्राम आप लेंगे गूंद कतीरा की और 200 ग्राम ही आप लेंगे मिश्री, यानी जितना वजन में आप लेंगे गूंद कतीरा उतने ही हम वजन आपने लेनी है मिश्री। दोनों चीजें बराबर बराबर मिकदार में पड़ेंगी इस नुस्खे में। हम वजन लेने के बाद आप कोई ब्लेंडर ले लें या कोई पताल जंतर ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, और आपने दोनों को पीस कर बिल्कुल ब्रीक पाउडर बना लेना है और बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स कर लेना है। यानी हम वजन गूंद कतीरा और हम वजन मिश्री को आपने अच्छी तरह मिक्स कर उसका पाउडर बनाना है। ब्लेंडर में बना सकते हैं, ग्राइंडर यूज कर सकते हैं, या कोई भी बताल जंतर या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप इनको पीस के पाउडर बना सके, उसमें इनका पाउडर बना लें। दोनों चीजें हम वजन लेनी है। आपका नुस्खा तैयार है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। देखें, ये नुस्खे का एक हिस्सा है। दूसरी आपको मैं दो चीजें और बताता हूँ जो इस नुस्खे के साथ आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है। इस नुस्खे के साथ साथ आपने भुने हुए चने और नारियल का पाउडर का इस्तेमाल भी करना है। नुस्खे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है नोट कर लीजिए।
आपने एक चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है, उसका हमरा नीम गर्म दूध आपने नाश्ते में लेना है इस नुस्खे का, और एक बड़ा खाने का चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के हमरा इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए। और इस नुस्खे के साथ साथ नारियल पाउडर और भुने हुए चने भी आपने इस्तेमाल करने हैं। दिन के किसी भी हिस्से में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन नुस्खे के लिए रिकमेंडेड ये है कि इस नुस्खे को आपने लाजमी सुबह और शाम के औकात में इस्तेमाल करना है। लेकिन जो नारियल का पाउडर है या जो भुने हुए चने हैं वो कोई कैद नहीं, जब मर्जी इस्तेमाल कीजिए, जब दिल करे, जब भूख महसूस हो या जब वैसे ही आपको लगे कि ये वक्त ठीक है, आप खा सकती हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन नुस्खे के जो औकात हैं वो जैसे मैंने बताए हैं उसी औकात को फॉलो करना है। ये नुस्खा बेहतरीन है लकोरिया के इलाज के लिए, लेकिन ये सिर्फ लकोरिया वाले ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वो बच्चियां जो ग्रोइंग एज में हैं, अगर ये नुस्खा उनको भी इस्तेमाल कराया जाए तो बहुत मुफीद है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, कम से कम बच्ची की उम्र 12 साल से ज्यादा हो, तकरीबन 13 साल के बाद आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करवा सकती हैं। वो खवातीन जिनको लकोरिया है इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। साथ में जैसा कि मैंने बताया है नारियल का पाउडर और भुने हुए चने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। इसके अलावा वो एक चीज का ख्याल रखें कि अपनी जो जिस्म की सफाई है उसका ख्याल रखें। इंशाल्लाह लकोरिया में बहुत जल्द अफाका हो जाएगा। ये नुस्खा जहाँ लकोरिया का खात्मा करता है, वहाँ लकोरिया की वजह से जो आपके जिस्म में तब्दीलियां आई होती हैं, लागरपन आया होता है, उसको भी दूर करता है। लकोरिया की वजह से जो हड्डियों में से कैल्शियम आपका निकलता है, इंशाल्लाह ये कैल्शियम की कमी भी पूरी करेगा। बहुत बेहतरीन नुस्खा है। और एक चीज याद रखिएगा कि लकोरिया के मरीजों के लिए जैसे मैंने रिकमेंड किया है वैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो दूसरे, जैसा कि मैंने कहा है कि एक वक्त एक चमचा इसका अगर आम बच्चियां जो ग्रोइंग एज में हैं उनको इस्तेमाल कराया जाए तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रख के आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा मर्ज नहीं, कोई ऐसा जिसको आप कह सकते हैं मसला नहीं जिसका अल्लाह ताला ने हल नहीं भेजा। मसला अल्लाह ताला ने बाद में बनाया है, उसका हल, उसका इलाज अल्लाह ताला ने पहले पैदा किया है। इसलिए यकीन रखा करें, अपनी जिंदगी में खुश रहा करें। कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल मौजूद नहीं। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले बताया था, चाहे आप सब्जियां खा लें, चाहे आप मुर्गी खा लें, गोश्त खा लें, सब में ऐसे केमिकल शामिल हो चुके हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जाने के बाद हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस पैदा करते हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनते हैं। इसलिए यहाँ मैं आपको एक खासकर खवातीन के लिए मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। अगर वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करती रहेंगी तो इंशाल्लाह ना सिर्फ हार्मोनल चेंजेस से बची रहेंगी, खवातीन के मुख्तलिफ मखसूस अमराज से बची रहेंगी, बल्कि जो खवातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इंशाल्लाह वो बाल भी नहीं आएंगे। ये जो नुस्खा दे रहा हूँ ये खासकर खवातीन के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि खवातीन के हवाले से वीडियो बन रही है, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। नुस्खा है कलौंजी और मेथी दाने का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि मुसलमान होने के नाते से आप लोग कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अब मैं खवातीन से मुखातिब हूँ। खवातीन आपने करना क्या है, कलौंजी इस्तेमाल करती हैं, 10 दाने कलौंजी लें, उसमें 5 दाने मेथी दाने के डाल लें। यानी जब भी आप दिन में कलौंजी का इस्तेमाल करती हैं, 10 दाने कलौंजी लें, उसमें आपने 5 दाने मेथी दाने के डाल लेने हैं और इसको पानी के साथ निगल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुस्खा है खवातीन के लिए। खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकता है। खवातीन के चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं इंशाल्लाह वो भी नहीं आएंगे और बहुत बेहतरीन हो जाएगा खवातीन के लिए। मैं सब खवातीन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए मैंने बहुत सारी खवातीन, मैं खासकर खवातीन की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी देखी हैं जो अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, मेरी बताई हुई रेमेडीज इस्तेमाल करती हैं, खाने पीने सब में सफाई का ख्याल रखती हैं, घर में सफाई का ख्याल रखती हैं, लेकिन एक गलती वो लाजमी कर रही होती हैं, वो है पानी कम पीती हैं। देखिए मेरी बहनें, बेटियां, जो भी खवातीन सुन रही हैं, क्योंकि मैं मर्दों के हवाले से भी बात करूंगा, वो भी पानी कम पीते हैं, लेकिन क्योंकि खवातीन में बार बार एक चीज जुमला बोल रहा हूँ, अब मुझे कमेंट में जरूर आप लोग कहेंगे कि जुमला हकीम साहब ने बहुत दफा बोला है, लेकिन कहने का मकसद ये है क्योंकि मैं बार बार खवातीन से मुखातिब हो रहा हूँ इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। देखिए अक्सर लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में जो पानी बहुत कम पीते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया अगर आप जाएं वहाँ भी यही हाल है कि लोग सब कुछ कर लेते हैं, सेहत का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत तबाह होकर रह जाती है कि वो पानी कम पीते हैं। आप खुद ही सोचिए कि आप एक गाड़ी लेते हैं, आपने 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली,
ठीक है, उसकी सारी मेंटेनेंस कर रहे हैं, हर तरह से उस गाड़ी का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उस गाड़ी में आप पेट्रोल जो डालें वो कचरे वाला डाल दें। इसी तरह जब आपके जिस्म में पानी कम जाता है ना, तो वही हिसाब हो जाता है जैसे गाड़ी में गंदा पेट्रोल जैसे गाड़ी का इंजन तबाह कर देता है, इसी तरह कम पानी पीने से आपकी बॉडी तबाह हो जाती है। वीडियो में कुछ मिस हो गया हो या कुछ ऐसा सवाल जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को मैं फिर एक बार कहूंगा कि मेरी हर बहन इसको सवाब समझ के शेयर करे ताकि दूसरी बहन का भला हो सके। इस वीडियो में इतना ही। हकीम अली को इजाजत दीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करेंगी और बेल का आइकॉन आएगा उसको भी दबाइएगा। और मेरी बहनों से जाते जाते फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खास तौर पर हर बहन के साथ शेयर करें।